अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत सामाजिक ज्वलंत समस्या है, वो ये SC/ST एक्ट। दरअसल ये कमज़ोर तबके को, जो वंचित हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और जिनका उत्पीड़न होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसके निवारण के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन अधिनियम के द्वारा जो क्रियान्वयन आ रहा है समाज में, उसमें जो तस्वीरें आ रही हैं, एक लंबे अरसे से बात चल रही है कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग के माने यह है कि जो घटना कारित नहीं हुई है उस पर भी FIR हो जाती है। निश्चित रूप से यदि ऐसा है ऐसा यदि नहीं यह है, तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि जो वंचित हैं वो समाज के हैं, जो उत्पीड़न कर रहे वो समाज के हैं। अगर उनमें समझदारियां आ जाएं तो ये सब ना हो। फिर कुछ राजनीतिक विद्वेष, चुनाव में इसने साथ नहीं दिया, इसने वोट नहीं किया, वो दमंग है, उन पर ऐसा कर दो, उन्हें दूसरे को ऐसा करा दो, और ये छोटे मोटे लालच में फर्जी मुकदमे महिलाएं और पुरुष कर देते हैं और लंबा प्रक्रिया चलती है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब ये एक्ट की FIR होती है और विवेचना होती है, तो ऐसे तबके को कुछ आर्थिक मुआवजा भी दिया जाने लगा है। अब जब आर्थिक मुआवजा मिलने लगा और गरीबी हमारे यहाँ बढ़ी है, तो बहुत सी स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि भाई चलो यार एक FIR कर दो, कुछ पैसे मिलेगा। दूसरी तरफ भी ऐसे लोग हैं कि यार क्या बताएं, कुछ नहीं, चलो एक FIR कर दो, जेल में जाएंगे, कम से कम रहेंगे, खाने को मिलेगा। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं समाज में, बड़ी बीभत्स हैं ये। और कुछ राजनीतिक उकसावे में होते हैं, वो लंबे खिंचते हैं। तो अभी एक प्रकरण संभल जिले में थाना कैला देवी में एक प्रकरण आया कि FIR हुई, उसको मुआवजा मिला, और फिर इसके बाद एक राजीनामा आ गया। जब राजीनामा आया तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि यदि मालूम पड़ता है गलत है तो मुआवजा को वापस किया जाना चाहिए। अब मुआवजा लेना आसान है, वापस करना बड़ा कठिन है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई मुआवजे को आप वापस कर दीजिए। और फिर कोर्ट ने संवाद स्थापित किया पीड़िता के साथ। तो उसने कहा हमने गांव वालों के उकसावे में ये झूठा केस कर दिया था। अब हमारी समझ में आया कि हमने गलत किया। वो नेचुरली है कि जब भाई वो कहेंगे मुआवजा वापस करो, तो जो पीड़ित पक्ष होगा बेचारा परेशान होगा, वो मुआवजा दे देगा और मुआवजा वापस हो जाएगा। जब कोर्ट के संज्ञान में ये आया कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, हाई कोर्ट के प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो संज्ञान लिया, तो वही उसने कहा कि एक सरकारी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, निगरानी तंत्र। बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पापड़ बेले जा रहे हैं, ये भी तो सरकारी तंत्र द्वारा ही बेले जा रहे हैं। हमारे पास फिर उपाय क्या है? उन्होंने कहा कि पहले ही इसकी विवेचना कर दी जाए कि ये सत्य है कि झूठ है। और आज के समाज में जब सत्य नदारद सा लग रहा है, सत्य का कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा है, तब निगरानी तंत्र नहीं, आप चाहे जौन सा तंत्र कर दें। हाँ, अगर कोई आप तकनीकी व्यवस्था ऐसी बना दें जिससे ये पता चल जाए कि ये घटना सही है या गलत है। क्योंकि गलत घटने पर भी 50 लोग तख्ती लेके आ जाते हैं, हमें न्याय दो न्याय दो। तो बहुत उलझी हुई समस्या है। लेकिन एक चीज उजागर हो गई, माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में आई कि भाई इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग भी वही कर रहे हैं जिनके हित के लिए बनाया गया। तो बहुत विचित्र स्थिति है। इसमें विधिक क्षेत्र के लोगों को, न्यायिक क्षेत्र के लोगों को, प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को, वो जो चाहते हैं कि ये दुरुपयोग ना हो, उनका एक ऐसा मंच बने जिसमें डिस्कशंस हों
और उसके बाद कोई गाइडलाइन आए, तब जा कर के शायद इसमें कुछ हमें सफलता मिले। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के तंत्र विकसित किए जाएं ताकि ऐसे एक्टों का जो दुरुपयोग होता है वो दुरुपयोग ना हो, और समाज में ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब ना रखी जाए कि भाई वो इसके लिए किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दें कि चलो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। सरकार चाहे जितने गाल बजा ले कि हमने गरीबी दूर कर दी, सरकार चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा ले कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन ये एक घटना जो थाना केला देवी जिला संभल की है, उसने एक जो चादर पड़ी थी, पता तो सबको था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जो एक चादर पड़ी थी, आवरण था हल्का सा, उस आवरण को भी इस व्यवस्था को नंगा कर दिया है। अब आवश्यकता ये है कि हम इस व्यवस्था का उन्मूलन कैसे करें, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।